ईरान न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। और अब आगे की सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, कोई मुस्लिम देश नहीं कह रहा है, कोई ईरान का समर्थक नहीं कह रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ बता दिया गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर और बड़ा हमला करे तब भी ईरान की सरकार नहीं गिरेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान की सरकार नहीं गिरेगी अगर और बड़ा हमला किया गया। और एक भी साइन नहीं दिख रहे हैं जिसमें यह पता चले कि ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हो। जो भी अमेरिका, इजराइल, मूसाद का प्रोपेगेंडा था, सब फेल हो गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ट्रंप के हाथ में रिपोर्ट रख दी है और मुंह काला कर दिया है कि मुन्ना अब चाहे और बड़े हमले कर लो। यानी एक बात साफ है, जो रजा गराफी ने हमला होने के वक्त कह दिया था, आज वो बात साबित हो गई, अमेरिका ने मान लिया। फिर से एक बात कह रहा हूं, चाहे आप ईरान के एक एक व्यक्ति को कत्ल कर दो, शहीद हो जाएगा ईरानी व्यक्ति, लेकिन घुटना नहीं टेकेगा, सर अमेरिका के आगे नहीं झुकाएगा। अरे सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर 56 इंच के नहीं निकले, ईरान का 6 महीने का बच्चा भी 56 इंच की छाती रखता है। ईरान ने ऑफिशियली बताया है ऐलान करके कि हमने जो टैंकरों पर हमला किया, अमेरिका और अमेरिकी लिंक टैंकरों पर हमला किया, 26 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। अरब देश के बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए हैं। नाराजगी की वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए लड़ रहा है और ये सब कुछ प्लान जब किया जा रहा था तो हमको बताया भी नहीं। रिजल्ट में आज हम अरब पर ही ड्रोन और मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान ने बड़ा गेम कर दिया है। ईरान ने गेम ये किया कि चाइना के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने दे रहा है, उन जहाजों को सिर्फ निकलने दे रहा है जिन जहाजों ने अपने ट्रैकर में लिखा है कि हम चाइना के हैं। ये जो जहाज है इसका ताल्लुक चीन से है। ईरान चालाक है, ईरान देख भी रहा है कि हाँ, कुल मिला के यह है कि जो टैंकर चीन के हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दे रहा है और उन जहाजों को जाने दे रहा है, उन समुद्री टैंकरों को जाने दे रहा है जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी। अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं भाई जंग। 3 दिन पहले बताया था मैंने, गोदी मीडिया अब चीख रहा है। 3 दिन पहले बता दिया था मैंने कि जॉर्डन में अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह हुआ है। भाई वो 22,000 करोड़ रुपए का है, 22,000 करोड़, जिसे वो जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कर नहीं पाएगा। अब वो समझिए कि वो कितना खास है, कितनी बड़ी चोट पहुंची है अमेरिका को। वो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिर्फ अमेरिका के पास 7 हैं, 7 में से 1 ईरान ने ही तबाह कर दिया है। जो कह रहे हैं कि ईरान के लॉन्चर खत्म हो गए, हथियार खत्म हो गए, ईरान कमजोर है, यही मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया, 22,000 करोड़ रुपए का है। परेशान है अमेरिका की, ये शुरू कर दिया। कामनाई के लोगों ने सही कहा था, शुरू तुमने किया है, खत्म हमारे हिसाब से होगा। उधर फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट करिए भेजा था, हमको लगा साला जंग में उतर रहा है, पता चला नहीं, मिडिल ईस्ट गया है। फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी लोग जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अपने आप को संभालो और नेतन्याहू से दूर हो जाओ और पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर मिसाइलें डालना बंद करो। Acabo mis 10 minutos. I conclude my remarks. Hoy es el momento, decía, This is the time de que el presidente de Estados Unidos, mirando el retrato de Lincoln, él y yo personalmente, the President of the United States and I together were looking at the portrait of Lincoln ante un bonito jardín de rosas que él diseñó, in the face of the rose garden that he's no soy redesigned. como Jackson en esto de la palabra, And I know I've run out of time. pueda separarse completamente Can be completely separated de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo. from that which is taking him and humankind to an abyss. Separarse de Netanyahu es necesario. बमुश्किल दुबई का एयरपोर्ट चालू हुआ तो दुबई में फंसे लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे अब उनको आना नहीं, गुनाह कर दिया उन्होंने बेचारों ने। ईरान की मिसाइल और ड्रोन का खौफ पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। भैया बर्तानिया के अखबार ने भी ट्रंप के मुंह पे मूत दिया। बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार इंडिपेंडेंट, उसने लिखा है फ्रंट पर ही कि ईरान के हमलों ने हम सबको बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग ने हम सबको बता दिया कि ईरान के हमलों में हम कितने डिफेंसलेस हैं, हम उसके आगे बेकार हैं।
ईरान के हमले मजबूत हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बच्चों को निशाना बनाया जानबूझकर। पूरी दुनिया ने देखा। सोचिए, अमेरिका के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो गए। ईरान ने उन बच्चियों की तस्वीर जारी की है। अल्लाह अकबर। बच्चियों का चेहरा देख लो, इन शहीद बच्चियों के चेहरे को देख लो, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। इनको पता नहीं था कि जंग होती क्या है। इनको पता नहीं था कि अमेरिका ने हम पर हमला करना क्यों है। दोस्तों, कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की है। 170 बच्चियों को कत्ल किया है। और कमाल यह है कि भारत का एक बड़ा समाज जो हिंदुओं के बीच से आता है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि गोदी मीडिया अमेरिका के, इजराइल के इस बच्चों के, ईरानियन बच्चों के नरसंहार पर खुश हो रहा है।